प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस एक्ट में बदलाव की मांग सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की ओर से की गई थी। इस याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसके बाद विपक्ष को जोर का झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ईडी को गिरफ्तार करने और समन भेजने का अधिकार बिल्कुल सही है। इसके साथ ही पीएमएलए कानून के खिलाफ दायर याचिका को भी रद्द कर दिया गया। अदालत ने कहा कि 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो बदलाव किए गए थे वो सही है। यही नहीं, कोर्ट ने कहा कि एजेंसी की ओर से गिरफ्तारी करना और आरोपियों से पूछताछ करने में कुछ भी गलत नहीं है। दरअसल विपक्ष ने याचिका दायर कर पीएमएलए के कई प्रावधानों को कानून और संविधान के खिलाफ बताया था। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दायर याचिका को रद्द करते हुए कानून को सही बताया है। कोर्ट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है, उसे मूल अपराध के साथ जोड़कर देखने की दलील खारिज की जा रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्शन 5 में आरोपी के अधिकार भी संतुलित किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जांच अधिकारी को ही पूरी शक्ति दी गई है। दलीलों में यह भी कहा गया है कि गलत तरीके से पैसा कमाने का मुख्य अपराध साबित न होने पर भी पैसे को इधर उधर भेजने के आरोप में पीएमएलए का मुकदमा चलता रहता है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है। साथ ही ये भी कहा गया था कि कानून में अधिकारियों को मनमाने अधिकार दिए गए हैं। वहीं सरकार ने कानून के पक्ष में अपना जवाब देते हुए कहा कि कार्रवाई से बचने के लिए इस प्रकार की याचिकाएं दायर की जा रही हैं। सरकार ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि ये वही कानून है जिसकी मदद से विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे लोगों से अब तक बैंकों के 18,000 करोड़ रुपए वसूले गए हैं।